सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत केस में मुस्तफा कमाल की फौरी माफी की इस्तदा मुस्तरद कर दी। हमें किसी को तौहीन का नोटिस देने का शौक नहीं, हमने नहीं कहा हमारे फैसलों पर तनकीद न करें। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा तौहीन अदालत केस में सेनेटर फैसल वावडा और मुस्तफा कमाल सुप्रीम कोर्ट में पेश। चीफ जस्टिस ने कहा कि कभी हमने कहा नहीं कि फलां को पार्लियामेंट ने तौसी क्यों दे दी। आपने किस हैसियत में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी? जो करना है करें, झूठ तो ना बोलें। फैसल वावडा माफी मांग रहे हैं या नहीं? चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का इस्तफसार। मुशावरत के बाद अदालत को आगाह करेंगे वकील फैसल वावडा का जवाब। अदालत ने फैसल वावडा से तौहीन अदालत के शोकॉज नोटिस पर 1 हफ्ते में जवाब तलब कर लिया। पैमरा ने अजीब कानून बना दिया है कि कोर्ट की कार्रवाई रिपोर्ट नहीं होगी, ये ज्यादती है। कार्रवाई क्यों रिपोर्ट नहीं होगी? चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट। अदालत ने फैसल वावडा और मुस्तफा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाने पर तमाम टीवी चैनल्स को शोकॉज नोटिस जारी कर दिए। 2 हफ्तों में जवाब तलब। माफी मांगना गुनाह नहीं है। अगर कोई गुनाह किया हो तो माफी मांगो। अदालत और जजेस का एहतराम करता हूं। अदालत का जो भी फैसला आएगा उस पर अमल करूंगा। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में खत की बात की थी सेनेटर फैसल वावडा की अदालत में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। मुस्तफा कमाल ने कहा, मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस तौहीन अदालत नहीं की, अदालत से गैर मशरूत माफी मांगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने गवर्नर केपी को आड़े हाथों ले लिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की क्या हैसियत है। गवर्नर अपने हाउस में रहें वरना गाड़ी और खाना पीना बंद कर दूंगा। हमें माजी को भुलाकर आगे बढ़ना चाहिए। माजी में रहेंगे तो आगे नहीं बढ़ सकेंगे। चीन की तरक्की हम सब के लिए काबिल तकलीद मिसाल है। दुनिया को चीन की तरक्की से सीखना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाक चाइना बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तानी कंपनीज के सरबराहान को चीनी मॉडल अपनाने पर जोर। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वफाकी वज़ीर ओवरसीज पाकिस्तानी चौधरी सालिक हुसैन के इटली के वज़ीर दाखिला से मुलाकात। गैर कानूनी इमिग्रेशन और इंसानी स्मगलिंग रोकने के लिए मुश्तरका इक़दामात पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का 42 पाकिस्तानी कैदियों को पाकिस्तान के हवाले करने का मुतालबा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का रोम में पाकिस्तानी सफारत खाने का दौरा। ओवरसीज पाकिस्तानियों से मुलाकात की और मसाइल पूछे। पैमरा ने अजीब कानून बना दिया है कि कोर्ट की कार्रवाई रिपोर्ट नहीं होगी, ये ज्यादती है। कार्रवाई क्यों रिपोर्ट नहीं होगी? चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट। अदालत ने फैसल वावडा और मुस्तफा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाने पर तमाम टीवी चैनल्स को शोकॉज नोटिस जारी कर दिए। 2 हफ्तों में जवाब तलब। मीडिया अदालती कार है। अदालत का एडिशनल अटॉर्नी जनरल को रिपोर्ट कर सकता है। अदालती रिपोर्टिंग पर कोई पाबंदी नहीं। पाबंदी गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग पर है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अदालती रिपोर्टिंग पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत में रिमार्क्स। सिर्फ सनसनीखेज टिकर चलाने पर मसला होता है। क्या वफाकी हुकूमत का इस मामले से ताल्लुक है? ये पैमरा का मामला है, वफाकी हुकूमत का ताल्लुक नहीं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल का जवाब। अदालत ने आइंदा समाअत पर हतमी दलाइल तलब कर लिए। केस की समाअत 11 जून तक मुलतवी। FIA ने सारिम बर्नी को कराची एयरपोर्ट से हिरासत में ले लिया। सारिम बर्नी को अमेरिका से कराची वापस पहुंचने पर हिरासत में लिया गया। सारिम बर्नी पर इंतहाई संगीन नौयत के इल्जामात हैं। काफ़ी अरसे से नकलो हरकत पर नजर रखी जा रही थी। सारिम बर्नी के खिलाफ अमरीकी हुकूमत से इंसानी स्मगलिंग की दरख्वास्त मौसूल हुई। सारिम बर्नी पर अमेरिका, कनाडा समेत दीगर मुल्कों में इंसानी स्मगलिंग का मुबैना इल्ज़ाम है। इंसानी स्मगलिंग समेत गैर कानूनी तौर पर बच्चों के अडॉप्टेशन का भी इल्ज़ाम है। अमरीकी हुकाम की दरख्वास्त पर इंसानी स्मगलिंग इल्ज़ामात की तहकीकात जारी हैं। FIA वीडियो बयान में सारिम बर्नी ने कहा कि बहुत सारे लोगों ने मुझ पर कीचड़ उछालने की कोशिश की, हमेशा चुप रहा, लेकिन अब बोलूँगा। हर चीज़ बर्दाश्त है, लेकिन ज़ात पर उंगली बर्दाश्त नहीं। किसी की ज़ात पर कीचड़ नहीं उछालता। मुझ पर सिर्फ इल्ज़ाम है, मैं सबूतों के साथ बताऊँगा।
पाकिस्तान के तमाम माशी इशारिये मुस्बत सम्त की जानिब गामजन हैं। चंद माह में पाकिस्तानी करेंसी मुस्तहकम हुई। हुकूमत की तवज्जो इक़्तिसादी इस्लाहात पर है। पाकिस्तान में महंगाई की शरह में नुमायां कमी आई। शरह सूद के मामले को देखना पड़ेगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का शेंज़न में पाकिस्तान चीन बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा कि पाकिस्तान में IT, मौदनियात और दीगर शोबों में सरमायाकारी के बेपनाह मौक़े मौजूद हैं। SIFC कारोबारी शोबे और सरमायाकारों की सहूलियात के लिए इक़दाम कर रही है। हुकूमत 84 इदारों की निजकारी पर गौर कर रही है। बानी PTI की मुतनाज़े ट्वीट पर FIA के नोटिस का मामला। सेक्रेटरी जनरल PTI उमर अयूब ने FIA को नोटिस का जवाब भिजवा दिया। उमर अयूब ने FIA से हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट की नकल मांग ली। FIA जवाब की तैयारी के लिए हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट की नकल फराहम करे। जवाब में मौक़िफ़ बैरिस्टर गोहर खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि FIA ने दोबारा बुलाया तो भी आएंगे। हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट 2011 में डिक्लासिफाइड हो चुकी थी। लोकसभा इलेक्शन, भारतीय हुक्मरान जमात BJP सादा अक्सरियत से महरूम। 2/3 अक्सरियत के ख्वाब देखने वाले मोदी को इत्तेहादियों की बैसाखियों पर हुकूमत बनाना पड़ेगी। लोकसभा के इलेक्शन में BJP इत्तेहाद 293 नशिस्तों पर कामयाब। कांग्रेस और इत्तेहादियों ने 232 सीटें जीत ली। BJP की दीगर मुखालिफ जमातों को 18 नशिस्तें मिली। 543 रुकनी लोकसभा में सादा अक्सरियत के लिए 272 वोट दरकार। गुज़श्ता इंतखाबात में 303 नशिस्तों के मुकाबले में इस बार BJP 240 नशिस्तें जीत सकी। 2019 के इलेक्शन में 52 सीटें जीतने वाली कांग्रेस इस बार 99 नशिस्तों पर फातेह करार। हुकूमत साजी के लिए हुक्मरान और अपोजिशन इत्तेहाद ने इजलास तलब कर लिए। नरेंद्र मोदी वज़ीर आज़म के ओहदे से मुस्ताफी। भारतीय सदर ने वज़ीर आज़म का इस्तीफा मंजूर कर लिया। मोदी 8 जून को तीसरी मुद्दत के लिए वज़ीर आज़म का हल्फ उठाएंगे। भारतीय मीडिया। विफाकी बजट में मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15 से 20% इजाफे की तजवीज़। ब्यूरोक्रेसी की मोनेटाइजेशन पॉलिसी में 40,000 से 60,000 रुपये इजाफे की तजवीज़। ग्रेड 20 तक के अफसरान के लिए मोनेटाइजेशन 65,000 से बढ़ाकर 1,05,000 रुपये करने पर गौर। ग्रेड 21 के अफसरान के लिए 75,000 रुपये मोनेटाइजेशन पॉलिसी को बढ़ाकर 1,20,000 रुपये करने की सिफारिश। सूबों और विफाकी मुलाजमीन का तनख्वाहों में फ़र्क को कम करने के लिए डिस्पैरिटी अलाउंस जारी रखने की तभी तजवीज़। हतमी फैसला वज़ीर आज़म, वज़ारत ख़ज़ाना और काबीना से मुशावरत से करेंगे। हुकूमत ने रवा माली साल पेट्रोलियम लेवी का 869 अरब वसूली का हदफ हासिल कर लिया। माली साल के 11 माह में 902 अरब रुपए के टैक्स वसूल किए गए। आइंदा माली साल के लिए पेट्रोलियम लेवी का हदफ 1100 अरब रुपए मुकर्रर करने का इम्कान। रवा माली साल के आखिर तक पेट्रोलियम लेवी की वसूली 1000 अरब तक पहुंच सकती है। UAE से $1 अरब कर्ज रोल ओवर कराने की तैयारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सदर मुत्तहिदा अरब अमारात को $1 अरब कर्ज रोल ओवर करने की दरख्वास्त करेंगे। UAE ने मजमूई तौर पर $3 अरब मरकजी बैंक में डिपॉजिट कराए हैं। $2 अरब जनवरी में 1 साल के लिए रोल ओवर हो चुका। $1 अरब आइंदा माह रोल ओवर कराया जाएगा। पंजाब में नो टू प्लास्टिक मुहिम का आगाज। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है कि हुकूमत ने प्लास्टिक के इस्तेमाल, प्रोडक्शन, फरोख्त और तिजारत पर पाबंदी आयद कर दी है। प्लास्टिक के इस्तेमाल से माहौल और इंसानी सेहत पर मुज़रिस असरात मुरतब हो रहे हैं। होटल्स, रेस्टोरेंट्स और खाने पीने की जगहों पर प्लास्टिक के थैलों के इस्तेमाल पर पाबंदी होगी। प्लास्टिक पर पाबंदी की पॉलिसी को सख्ती से नाफिज किया जाएगा। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि आज से पंजाब भर में प्लास्टिक बैग पर पाबंदी है। सिर्फ 75 माइक्रोन के बैग्स को इस्तेमाल करने की इजाज़त होगी। लोग अपनी आदत को तब्दील करें। प्लास्टिक मौत है, ना ये तल्फ होता है ना ख़त्म होता है। जब ये जलता है तो फ़ज़ा में जहरीले मवाद छोड़ता है, ज़मीन में जाता है तो ज़मीन को तबाह करता है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम शदीद गर्म। दादू और मौजूदोड़ो में पारा 44 को छू गया। लाहौर में दर्जा हरारत 38, मुल्तान में 40, बहावलपुर में 41 रिकॉर्ड। पेशावर में बारिश से मौसम खुशगवार। बालाई पंजाब में भी बारिश की नवीद। गिलगित बल्तिस्तान में बादल बरसने का इम्कान।
अमन और अमान की सूरत हाल बेहतर होने तक पीटीआई को जलसे की इजाजत नहीं दी जा सकती। डिप्टी कमिश्नर ईस्ट ने जवाब सिंध हाई कोर्ट में जमा करा दिया। तौहीन अदालत की दरख्वास्त बेबुनियाद है। अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी का सोच भी नहीं सकते। तहरीक इंसाफ की तजावीज़ पर इंटेलिजेंस इदारों के साथ इजलास में जायजा लिया गया। इंटेलिजेंस इदारों ने अमन और अमान की मजमूई सूरत हाल और दहशत गर्दी के खदशात से आगाह किया। खुफिया इदारों की मुशावरत के बाद जलसे की इजाजत न देने का फैसला किया गया। जवाब का मतन